हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द अर्चना क्लासेस। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इस सीरीज में जो हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। टुडेज टॉपिक इज नंबर सिस्टम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नंबर सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स को। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो नंबर्स हैं उनको हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो होती है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट लेता है, दैट इज 0 एंड 1। 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 0 और 1 का यूज करके ही सभी नंबर्स को लिखा जा सकता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 से 7 तक के डिजिट्स का यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 से 7, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स का यूज करेंगे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में हम 0 से 9 तक की डिजिट्स का यूज करते हैं और A से लेके F तक के अल्फाबेट्स यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे फ्रीक्वेंटली और सबसे ज्यादा जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स का यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। कि कोई भी नंबर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में तो हम यूज करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज करके हम किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हैं। जैसे कि 2, 1, 4, 3, 5, 9, 0, 2, 5। इस तरह से सिर्फ 0 से 9 तक के डिजिट का यूज करके हम डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा और सबसे फ्रीक्वेंटली जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आगे और जानेंगे। सबसे पहले हम कोई भी नंबर लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, इट मीन्स हम 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज करेंगे नंबर को लिखने के लिए। हम कोई भी नंबर कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि यही नंबर है। इस नंबर में अगर हमें फेस वैल्यू बतानी है किसी भी डिजिट की, इस नंबर में 5 क्या है? एक डिजिट है। 2 क्या है? ये भी एक डिजिट है। 0 क्या है? ये भी एक डिजिट है। फेस वैल्यू क्या कहता है? फेस वैल्यू, इसे हम हिंदी में कहते हैं अंकीय मान। फेस वैल्यू मीन्स फेस। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? जैसा वो दिखने में है 5। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2। इस 2 की फेस वैल्यू भी 2 होगी और इस 2 की फेस वैल्यू भी 2 होगी। अगर हम इस 9 की बात करें तो 9 की फेस वैल्यू भी क्या होगी? 9। एक नंबर में अगर किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछी जाती है तो वो नंबर इटसेल्फ क्या होगी? उसकी फेस वैल्यू होगी।
अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं? प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। स्थानीय मीन्स वो किस पोजीशन पे है, एक नंबर में वो डिजिट किस पोजीशन पे है वो बताता है उसकी प्लेस वैल्यू। जैसे इस 9 की अगर हम बात करेंगे तो इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10 रेज टू पावर, उसके राइट में जितने भी डिजिट होते हैं उतनी जीरोस। यहाँ कितनी डिजिट हैं 9 के राइट में? 3 डिजिट्स। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3, दैट इज 9000। अब 10 रेज टू पावर 3 ही क्यों लिखा गया, हम इसके बारे में जानेंगे। हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम अगर है, इस सिस्टम में हम किसी भी डिजिट की जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर के साथ। 10 की पावर के साथ, 10 की घात के साथ हम क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर की पोजीशन बता सकते हैं। अगर यही बाइनरी नंबर सिस्टम होता, बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर कोई नंबर हम कंसिडर करते हैं, कोई नंबर सिर्फ 0 और 1 डिजिट का यूज होगा, 1 0 1 1 0 0 1, ये ले सकते हैं। अगर इस 1 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगी? 1 इंटू, यहाँ बेस क्या लिया जाएगा? 2 होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में ये बेस कितना था? 10 था। ऑक्टल नंबर सिस्टम में यही बेस क्या होगा? 8 होगा। इस 0 की वैल्यू अगर बतानी है प्लेस वैल्यू तो ये होगा 0 इंटू 2 रेज टू पावर, यहाँ 2 रेज टू पावर कौन सी पोजीशन पे है? यहाँ 0 की प्लेस वैल्यू होगी 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1। हम डिस्कस कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, तो सिर्फ हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही जाएंगे। हमने कोई नंबर लिया 5 6 7 8 2, 2 की प्लेस वैल्यू किस तरह से दिखा सकते हैं? 2 इंटू 10 की फॉर्म में दिखा सकते हैं, 10 की पावर 0। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 10 रेज टू पावर 1। 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7 इंटू 10 रेज टू पावर 2। 6 की प्लेस वैल्यू होगी 6 इंटू 10 रेज टू पावर 3। 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 10 रेज टू पावर 4। तो इस तरह से हम एक नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। नंबर्स जो होते हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो है रियल नंबर्स, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स जो होते हैं वो जैसे 0, 1/2, 0.5, 1/6, इस तरह से। इमेजिनरी जो नंबर होते हैं वो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा की फॉर्म में, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो -5 जो है ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह से -6 क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर्स को हम आगे फर्दर कैटेगराइज करते हैं रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम
p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है q ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा, वो अनडिफाइंड नंबर होगा। इसीलिए रेशनल नंबर जो होता है वो होता है p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर के बारे में आगे हम और डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर्स के बारे में हम आगे जान लेते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे रियल नंबर्स जो रेशनल ना हो। हमारे पास एक सेट है, ये किस चीज का सेट है? ये है रियल नंबर्स का सेट। इसमें से ये पोर्शन है रेशनल नंबर्स का, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ पोर्शन है वो किसका हो जाएगा? इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है। रियल नंबर्स टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, जैसे कि 8.27 ये एक रेशनल नंबर है और टर्मिनेट हो रहा है, इसका एक एंड है, ये 7 पे आके खत्म हो जाता है। इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 827 बाय 100 की फॉर्म में। p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये, और इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, इसीलिए ये एक क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। इसी तरह से जो रिपीटिंग टर्म्स होती हैं, अगर कोई नंबर रिपीटिंग है उसे भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1.3333। अगर ये 3 रिपीट हो रहा है, इसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस नंबर को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, बार से हम शो करते हैं कि कोई भी डिजिट है वो रिपीट हो रही है। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3 बार। 1 प्लस, इसे लिखा जा सकता है 3/9। 1 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3। तो इसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, तो ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। अब हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर जैसे स्क्वायर रूट 2 है, ये क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होता है। आपने ऑब्वियसली ये सब 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में चैप्टर आता है, उसमें फर्स्ट चैप्टर ही होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपका 10th तक का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है, तो ये सब एग्ज़ाम्स आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मैथ्स आता है इन एग्ज़ाम्स में वो सिर्फ 10th क्लास तक ही आता है। ये 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आती हैं ये सब चीज़ें जो आज मैं आपको समझा रही हूँ। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है। 1 प्लस √2 इरेशनल नंबर है। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 2.167682105। इसी तरह से नंबर चलता जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसमें देखिए डिजिट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ऐसे नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर होगा। अब रेशनल नंबर जो है उसे हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स जो है वो रेशनल नंबर की एक स्पेशल कैटेगरी है।
रेशनल नंबर्स पे अगर हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, वो कंडीशन लगा के रेशनल नंबर क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, 1 हो, वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस पे हम एक कंडीशन और लगा देते हैं, दैट इज q, जो कि क्या है, डिनोमिनेटर है, अगर ये 1 हो जाए तो वो रेशनल नंबर इंटीजर कहलाएगा। अब इंटीजर्स जो होते हैं वो भी नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, और क्या होता है, एक होता है 0। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर क्या क्या आएगा, -1, -2। अब देखिए सब में डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, 3 डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, -4, इस तरह से -इन्फिनिटी तक। पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर होगा 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक। इनके सबके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो ये नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। यही पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम इस 0 को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सेट हमें मिलता है होल नंबर्स का। अब देखिए सब कुछ एक फ्लो में चलता आ रहा है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम डेसिमल सिस्टम पे गए। डेसिमल सिस्टम में फिर हमने देखा कि जो नंबर्स हैं वो क्या हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर को फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी रेशनल नंबर्स, दूसरी कैटेगरी इरेशनल नंबर्स। अगेन रेशनल नंबर को एक कंडीशन लगा के हमने इंटीजर बना दिया कि डिनोमिनेटर अगर 1 है तो वो इंटीजर कहलाएगा। और फिर पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, और अगर नेचुरल नंबर में हम 0 भी कंसिडर कर लेते हैं तो वो पूरा सेट बन जाता है होल नंबर्स का। तो ये बहुत सिंपल है। अब इस तरह से इजीली इनको याद रख सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट, इनके बारे में। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, सबको पता होगा। 5th, 6th, 4th बल्कि 3rd क्लासेस में ही हम ये चीजें सीख जाते हैं। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली। इवन नंबर्स होती हैं सम संख्याएं। ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स में अगर आप यूनिट डिजिट को नोटिस करेंगे तो वो हमेशा ही 0 होगी या 2 होगी या 4 या 6 या फिर 8। इन्हीं 5 डिजिट्स में इवन नंबर्स की यूनिट डिजिट होगी। ऑड नंबर्स में यूनिट डिजिट 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है। फिर हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 2 ही हों, और वो 2 नंबर कौन से होंगे, एक तो वो नंबर खुद, दूसरा 1। जैसे कि 7 है, 7 को सिर्फ और सिर्फ 7 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है, और 7 को सिर्फ 1 से कंप्लीटली डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। नाम से भी पता चल रहा है कि ऐसी संख्या जो किसी और नंबर से विभाजित ना हो।
उसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे, एक 7 और दूसरा 1। फिर आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। इट मीन्स जिनके फैक्टर्स इन दो के अलावा भी हों, जैसे कि 8। तो 8 खुद से तो हमेशा डिवाइड होगा, 1 से भी हमेशा डिवाइड होगा, लेकिन अगर इनके अलावा उसका कोई फैक्टर है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे 8 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, इसीलिए 8 एक कंपोजिट नंबर है। अब एक ऐसी संख्या है 1, ये एक प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 हो। इट मीन्स जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जैसे 5 7, ये क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है। ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इनका HCF 1 है। ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से जानने के लिए और इनके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको इनका पता होना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 2 का, कि कोई भी संख्या अगर हमें दी हुई है वो 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, इसका कैसे हम पता लगा सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए हम यूनिट डिजिट देखेंगे। अगर उस नंबर की यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 इन 5 में से कोई है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर एक नंबर की सभी डिजिट्स को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा अगर वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो वो जो ओरिजिनल नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। 4 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए हमें लास्ट की जो 2 डिजिट हैं उन्हें चेक करना पड़ता है। अगर लास्ट की 2 डिजिट यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट, अगर ये दोनों, जैसे कि 48 है, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हो रहा है, तो क्या होगा, वो जो कंप्लीट नंबर था वो भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, 2 नंबर्स का देखेंगे, 6 के फैक्टर बनाएंगे 2 और 3। अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। मान लेते हैं अगर वो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 3 से नहीं होता है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3 1 2, ठीक है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट का आप ट्वाइस लीजिए। तो 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, उस 4 को बाकी जो संख्या बची है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या आएगा 28।
और ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ये था पहला मेथड 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। इसके एक्चुअली दो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, जैसे नंबर अगर थोड़ा बड़ा है जिसमें ज्यादा डिजिट्स हैं, जैसे कि 2 1 6 7 8 9 2 4 3, तो हम क्या करते हैं, इसमें तीन डिजिट्स का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स का हमने पेयर बना लिया, तो जो ये ओड प्लेस पे जो है उन दोनों को ऐड करेंगे। 2 1 6 2 4 3 ऐड करेंगे, हमें मिलेगा 9 5 4। और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इवन प्लेस पे सिर्फ यही है 7 8 9। 7 8 9 से 4 5 9 क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर हमें मिला, अगर वो 7 से डिविजिबल हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे आप देखिए 330 7 से डिविजिबल नहीं है, तो जो ये नंबर दिया हुआ है ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं तो नंबर भी कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। 9 से अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सभी डिजिट्स का हम सम लेंगे और वो सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ओरिजिनल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। हम कोई नंबर कंसिडर करते हैं 3 6 7 2 5 4, इन सभी डिजिट्स का हम सम करते हैं। 9 9 9 ये हो गया 27। 27 9 से डिविजिबल है, इसीलिए ये जो नंबर है 3 6 7 2 5 4 ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर किसी नंबर का हमें देखना है वो 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो यूनिट डिजिट अगर उसकी 0 है तो वो नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। जैसे 520, इसकी यूनिट डिजिट 0 है, 10 से डिविजिबल होगा। 1604, इसमें यूनिट डिजिट 0 है नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी ओड प्लेसेस पे जो वैल्यू है उनको ऐड कर लीजिए और सभी इवन प्लेसेस पे जो वैल्यू है उनको ऐड कर लीजिए। उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर हमें 0 मिल रहा है या फिर 11 का कोई मल्टीपल हमें मिल रहा है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। हम कोई नंबर कंसिडर कर लेते हैं 2 4 6 8 1। इसकी ओड प्लेसेस पे जो नंबर हैं उनको हमने ऐड किया। 2 + 6 + 1 कितना हुआ 9। इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं 4 और 8 उनको ऐड किया, वो हुआ 12। इनका जो डिफरेंस है वो कितना आया 3। 3 11 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अभी हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमने नंबर लिया 5 4 6 8 1। इसमें ओड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं हम उनको ऐड करेंगे, जो आई 5 + 6 + 1 12। इवन प्लेसेस पे जो डिजिट हैं वो भी 8 + 4 12, उनका डिफरेंस क्या आ रहा है 0, तो ये नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। अब कुछ स्पेशल केसेस बताते हैं, कुछ खास बताती हूँ कि किसी भी नंबर को अगर 2 से चेक करना है डिवाइड हो रहा है, या 4 से, या 8 से, या 16 से, या 32 से, हम चेक कर रहे हैं 2 4 8 16 32। तो यहाँ पावर कितनी है 1 है, तो इसमें हमें लास्ट की सिर्फ एक डिजिट चेक करनी होती है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं।
इसमें हमें लास्ट की दो डिजिट चेक करनी होती है कि वो 4 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं। इसमें 8 से चेक करने के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट हम देखते हैं कि वो 8 से डिविजिबल हैं या नहीं। इसमें हम 16 के लिए अगर देखते हैं तो लास्ट की 4 डिजिट हम चेक करेंगे कि वो 16 से डिविजिबल हैं या नहीं। 32 के लिए अगर चेक करना है तो हम लास्ट की 5 डिजिट देखेंगे कि वो 32 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही है। आज का सेशन बस इतना ही। नंबर सिस्टम को हम आगे आने वाली सीरीज में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।